हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोगों का इनविजिबल स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मॉर्निंग रिलीजियस प्रैक्टिस में सीरीज नंबर 43 को कवर करने जा रहा है। इससे पहले हम सीरीज 42 तक कवर कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर पहला क्वेश्चंस। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो यह कोलकाता में की गई थी इसकी स्थापना। देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान को कौन सा स्थान? तो चौथा स्थान आता है। और जबकि पहला स्थान हिमाचल प्रदेश का आता है, इसके बाद गुजरात का आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान का आता है। साइमन कमीशन को किस वाद नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और भारत में 1928 में आया था। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष तो होनी ही चाहिए। और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया कि राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है। वर्तमान में संघ की सूची में कितने विषय है? तो 98 विषय है। इससे पहले इसमें 102 विषय थे, बाद में इसे घटाकर 98 विषय कर दिए गए हैं। और सूचियों के बारे में अनुसूची 7 में बताया गया है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उत्तर अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही है। अमेरिका का लिखित संविधान है पहला। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव जीवी मालवंकर कहा जाता है, जिन्हें गणेश वासुदेव मालवंकर कहा जाता है। इसके अलावा अनंत संयम आयंगर भी थे। और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया, लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान में आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ किस देश से ली गई? तो जर्मनी के संविधान से लिए गई हैं। चौमासा कौन सी फसल कहलाती है? तो चौमासा में जो फसल होती है उसे जायद की फसल कहा जाता है। जो बरसात का मौसम होता है उसे ही चौमासा कहा जाता है। जायद की फसल के अंतर्गत ककड़ी, खीरा, तरबूज वगैरह ये सब चीज़ फसलें आती हैं। राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो वीरभूमि। और जब शक्ति स्थल तो इंदिरा गांधी की समाधि का स्थल है का नाम है, सॉरी। संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय शामिल किए गए थे? 66 विषय शामिल किए गए थे राज्य सूची में। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। उसने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था। उस समय भारत का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव को चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में लंदन में हुआ था। और तीनों ही सम्मेलन लंदन में हुए थे, 1930, 31, 32। और तीनों सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो भारत की तरफ से तो बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। और पहले संविधान में बी आर अम्बेडकर के अलावा महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1989 में शुरू की गई थी सबसे पहले। और 1991 में नई औद्योगिक नीति भी आई थी। और 1951 में एलपीजी को भी लाया गया था। इससे उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया थी वह। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक होता है। कर्नाटक के बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश से सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक की कोलार खान से, जैसे KGF कहा जाता है। और लिग्नाइट कोयला कहाँ से उत्पादन होता है? तो तमिलनाडु से लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। भारत में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया था? ट्रंकवाद में 1716 में खोला गया था सबसे पहले। तुर्की के पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो कमाल पाशा को जाना जाता है। सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यालय बनाया था? तो वह सुनीता नारायण की अध्यक्षता में कार्यालय बनाया था। 1973 में बाघ परियोजना भी लागू की गई थी। बाघ परियोजना जिसे प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? वह भरतनाट्यम से संबंधित है, जो कि तमिलनाडु में होता है। विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 53 में बताया गया और 54 में इसके निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र तो उपराष्ट्रपति को देता है। सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था इन्हें। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए? तो कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए
है और यह 12 से जो 36 से 51 तक के बारे में आर्टिकल्स में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ये राज्य के अधीन होते हैं। ये और भाग 4 में बताया गया है। भारतीय संविधान भागवत गीता, योग विशिष्ट उपनिषद एवं रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था फारसी में अनुवाद। और वैसे भी मुगल काल की भाषा ही फारसी थी। संवैधानिक सभा का गठन कब किया गया? तो जुलाई 1946 के दौरान किया गया था। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। 1973 में बाघ परियोजना चलाई गई थी। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? वह चंबल नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश से ही होता है। भारतीय संविधान की संस्थात्मक शासन प्रणाली एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो ब्रिटेन देश से ली गई थी। और है दुनिया का पहला संविधान निर्माता, मतलब वह देश है, लेकिन इसका अलिखित संविधान है, मतलब लिखित संविधान नहीं है इसका। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। इसके बाद इसे केसर हिंद की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी दी गई थी। अब हम पुस्तकों से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें तो मार्चिंग द विलियन, एनालाइजिंग नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट एट मिड टर्म, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो उदय माहूरकर के द्वारा लिखी गई है। योगी आदित्यनाथ, द राइज ऑफ एंड सैफरन सोशलिस्ट, यह प्रवीण कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राजल नीति, यह किसके द्वारा लिखी गई? तो राजल गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। रिबूटिंग इंडिया, रियलाइजिंग ए बिलियन यस प्रिंस, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो नंदन नीले कणी के द्वारा लिखी गई है। लेट ट्रम्प बी ट्रम्प, कोरी आर लेबडो बस्की, डेविड एंड बॉसी के द्वारा लिखी गई है। वन पार्ट वुमेन है अनिरुद्ध वासुदेव के द्वारा लिखी गई है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, तो है नटवर सिंह के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। वुमेन एंड पावर, तो मैरी बियर्ड ने यह पुस्तक लिखी है। वाई बुद्धिज्म इज टू रॉबर्ट साइड, तो यह रॉबर्ट साइड के द्वारा लिखी गई है। वाइट बुद्धिज्म इज टू, यहाँ पर एज आएगी, एज टू, यह रॉबर्ट राइट के द्वारा लिखी गई है। वाइट हैपेंड किसके द्वारा लिखी गई? तो हिलेरी क्विंटन के द्वारा लिखी गई है। सब्सटेंस एंड द शैडो, यह दिलीप कुमार के द्वारा लिखी गई है। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमिश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। स्नफिंग आउट द मून, तो ओसामा सिद्दीकी के द्वारा लिखी गई है। स्लीप नो मोर है जोनाथन टी गिलियम के द्वारा लिखी गई है। हाउस द बीजीबी बिंस, तो यह प्रशांत झा के द्वारा लिखी गई है। हाफ गर्लफ्रेंड, तो यह चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है और इस पर तो अब मूवी भी बन चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, साथ ही शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।